Hello everyone, welcome to all. I am Nisha Goyal. We will start from economics. Economics lesson 1, the story of village पालमपुर. पालमपुर एक ऑथेंटिक विलेज है, यानी कि एक काल्पनिक विलेज है। और जैसे कि गांव में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। आप अपने गांव को उसमें सर्वे कर सकते हो। जो कुछ भी इसमें आपको चैप्टर में पढ़ोगे, तो वो सारी चीज़ें जिस गांव में भी आप रहते हैं या जिस शहर में आप रहते हैं, उसमें भी आप अपने आसपास उसको सर्वे करना, ऑब्ज़र्व करना कि क्या चीज़ें हमारे गांव में हैं या क्या हमारे गांव में नहीं है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, एक पालमपुर गांव है, उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। मेनली इस गांव में क्या है, बहुत सारे बुलक कार्ट्स हैं। कुछ फैमिलीज़ हैं जो रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, कुछ फैमिलीज़ लो फैमिली हैं। तो अब इन सब में ये डिस्कशन करना है कि ये लो फैमिली से क्यों है या रिच फैमिलीज से क्यों है, या यहाँ पर इस गांव में इतनी डेवलपमेंट हुई है तो दूसरे गांव में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई है, क्या रीज़न है, उसके बारे में हम पता करेंगे। अब फिर है इसके बारे में फार्मिंग इन पालमपुर। सबसे पहले तो दो तरीके की एक्टिविटीज़ हैं। आपने देखा होगा गांव में कुछ जो 75% जो हैं लोग वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि खेती बाड़ी करते हैं। और जो बचे हुए 25% लोग जो हैं वो अदर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे शॉपकीपिंग है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है या फिर फैक्ट्री का बिजनेस है। तो इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सिटी से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर 25% आपकी फार्मिंग है और 75% अदर ऑक्यूपेशंस हैं। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये सारा फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आएगा और ये वाला जो सेकंड पॉइंट है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आएगा। ठीक है, तो जो फार्मिंग है यानी कि हमारी कृषि से जुड़ी हुई जो सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर होता है लैंड। तो जब हमारे पास लैंड होगी तभी तो हम उसमें फार्मिंग कर सकते हैं। तो लैंड हमारा फर्स्ट फैक्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके की लैंड है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है। सेकेंड है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये टॉपिक भी है आपका। इसमें क्या है, क्या सेम लैंड पर, यानी कि आपको एक ज़मीन दे दी गई है, उसी ज़मीन पर आपको एक या एक से अधिक तरीके की फसल उगा सकते हैं। अगर आपको 3 लैंड दे दी जाएँ तो एक पर आप क्या करोगे, गेहूँ उगाओगे, एक पर आप चावल उगाओगे या फिर एक पर पटैटो करोगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है सेम लैंड, यानी एक ही ज़मीन पर हम एक ही साल में 3 तरीके की फसल कैसे उगा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। विल द लैंड सस्टेन, क्या जो हम लैंड यूज़ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है। सस्टेन का क्या मतलब होता है, जब हम अपनी किसी चीज़ को दूसरे को सस्टेन कर देते हैं, दे देते हैं, यानी कि हमने भी उस चीज़ को यूज़ कर लिया है। विल द लैंड सस्टेन, क्या हम लैंड को आगे के लिए सस्टेन कर सकते हैं। सस्टेन का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को हम भी यूज़ कर लें और हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स भी उस चीज़ को यूज़ कर लें, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमें लैंड पर खेती करनी है, सब काम करनी है, लेकिन लैंड को हमें अनफर्टाइल नहीं करना है, यानी कि कोशिश करनी है जो हमारी लैंड है वो सिक्योर रहे, यानी कि उस पर हम जब चाहें कोई सी भी फसल उगा सकें। ठीक है, फिर आएगा हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब जो पालमपुर है, अब इसके जो फार्मर्स हैं वो अपनी लैंड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि कितनी फसल पर खेती कर रहे हैं, कितनी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं और कितनी ज़मीन उन्होंने खाली छोड़ रखी है। आपके गांव में भी बहुत सारी ऐसी ज़मीनें होंगी जो खाली पड़ी होंगी या कृषि के प्लॉट होंगे, तो वो खाली ज़मीनों को किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब लेबर कौन देता है, इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। और जब हम कोई भी फार्मिंग करते हैं या कोई भी प्रोडक्शन करते हैं या कोई भी रोज़गार करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सरप्लस का क्या मतलब होता है
कि जो भी हमारी नीड है उसको तो हमने रख लिया, अब जो हम जिस चीज़ की हमें नीड नहीं है उसको आगे के लिए यानी मार्केट में बेच देना। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो भी वो प्रोडक्ट होते हैं उसको जितना अनाज उन्हें अपने घर में कंज्यूम हो जाएगा उतना अनाज तो वो अपने पास रख लेते हैं, बाकी का अनाज जो है वो मार्केट में सेल कर देते हैं। उसके लिए वो उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, बुलक कार्ट से जाते हैं, ट्रक से जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। ये तो सारा आपका टॉपिक था पूरा फार्मिंग के बारे में। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने देखा होगा गांव में दुकानें होती हैं, डेयरी होती हैं, ये फार्मिंग थोड़ी ना होती है, इसमें होता है अलग एक्टिविटीज़। तो डेयरी के द्वारा क्या एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपने देखा होगा गांव में छोटे छोटे से लघु उद्योग भी खोल लिए जाते हैं, तो उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उससे भी वो अर्निंग कर रहे हैं। शॉपकीपर्स हैं, आपने देखा होगा दुकानें भी खोल लेते हैं गांव में। और ट्रांसपोर्ट, ये भी हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।